आपको बताया था कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, किसी भी विन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज में मैंने आपको बताया था, जो भी आपको फ्रैक्शन मिलती है उसमें जो ऊपर वाला होता है वो रिजल्ट होता है, और नीचे वाली क्या होती है? मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। जो चेंज होता है वो रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए बच्चों, अब यहां से आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखिए कोई डेमो है नहीं, आपके सिलेबस शुरू हो गया है। चलिए आइए देखिए, देखो इधर देखिए यार, चलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें कल वाली रिवाइज करा दे रहा हूं दोबारा, कितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। चलिए देखिए, जैसे मैंने कल चीजें बताई थी भाई, 20%, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/5। इसका अगर 5 का 20% निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 1। इसको बोलते हैं परिणाम, रिजल्ट बोला जाता है इसको। और ये होती है हमारी मूल संख्या, मूल संख्या, इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जो चेंज होता है वो आपका रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मैंने एक चीज बताइए मुझे आप, फिर मैंने ये सिखाई थी, मान लीजिए लिखा मैंने 100%, ये लिखा बच्चों मैंने 200%, ये लिखा मैंने 300%, और ये लिखा मैंने 400%। परसेंट से भिन्न बनाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं, और भिन्न से परसेंट बनाने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं। यहां पे आप देखेंगे, इसकी अगर भिन्न बनानी है तो आप 100/100 करेंगे, कितने आएगा बच्चों? 1 आएगा। 200/100 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 300/100 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 400/100 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो जो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। और 200 की कितनी है? 2 है। और 300 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 3। और 400 की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी है? 4 है। तो उसी प्रकार से 500 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे ये बोला कि मुझे ये बताइए, मैंने ये बोला मान लो 387.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अब मैंने ये तो आपको बताया नहीं है, मैंने आपको ये तो बताया नहीं है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे ये बताइए कि जी 1/8 कितना होता है? आप बोलेंगे जी 1/8। जो 1/8 होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हैं ये इंपॉर्टेंट है तीनों बातें। 1/8 है, अगर इसको मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये आएगा हमारा 12.5%। कितना आएगा? 12.5। 100 से गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार। 25/2 का मतलब होता है 12.5। कितना होता है बच्चों? 12.5 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 2/8 की बात होगी ही नहीं, क्योंकि 2/8 1/4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। तो यहाँ रिजल्ट मेरा जो है 1 से कितना हो गया? 3। रिजल्ट 1 से कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मेरा रिजल्ट 3 हो गया लेकिन मूल संख्या यहाँ पे भी 8 थी, मूल संख्या यहाँ पे भी 8 है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। इसका 3 गुना हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं 5/8 कितना हो जाएगा? 5/8। रिजल्ट मेरा 1 से कितना हो गया? 5। रिजल्ट मेरा 1 से 5 हो गया, तो इसका 5 गुना हो जाएगा 62.5%। 62.5%। फिर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए, मैं ये और भी इंपॉर्टेंट है, 7/8। तो रिजल्ट जो है मेरा 1 से कितना हो गया? 7 हो गया। रिजल्ट कितना हो गया मेरा? 1 से 7। अगर रिजल्ट मेरा 1 से 7 हो जाता है तो आप बोलेंगे 1 से रिजल्ट मेरा 7 हो गया तो ये कितना होगा? 87.5, 87.5। इसका कितना गुना होगा? 7, 7 पंजे 35, और 12 सत्ते 84, और 3 कितने होंगे? 87। 5 पंजे 25, 12 पंजे 60 और 2 62। 1 से रिजल्ट 3 होगा तो 5 पंजे 25, 12 36, और एक कितना होगा? 37.5 होगा। कितना होगा? 37.5 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको क्या सिखाया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे आप ये बताइए कि जी इसको जो है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी सीट का। देखिए जो आपका सिलेबस है ना, मैंने कल आपको डिस्कस किया था, लेकिन जो सिलेबस है मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, कल प्रिंट करा के दे देंगे, लिखवा के।
तो देखिए यहाँ का देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखो यार, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 300 प्लस के 12.5, 300 प्लस के 12.5। जो 300 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। कितनी होगी, 3। अगर 300 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। और 12.5 कितना होगा, 1/8 होगा। कितना, 1/8। ये हो जाएगा 3 सही 1/8, 3 सही 1/8। तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, आंसर होगा 3 सही 1 कितना होगा, 8 होगा। 3 सही 1 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 3 सही 1/8 होगा। क्लियर है, आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। चलो कौन बच्चा आंसर बताता है, देखते हैं जल्दी। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी करिए। चलो भैया इधर देखिए, ये है भाई 814 सही 2/7% की। ये कह रहा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो आप बोलेंगे भाई मेरे, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 814 सही 2/7। आप कहेंगे 14 सही 2/7, इसकी जो 14 सही 2/7, 800 को 100 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। इस 14 सत्ते 98 और 200 100/7 करेंगे तो 1/7 आएगा। तो होगा 8 सही 1/7, 8 सही 1/7 आएगा। 8 सही कितना आएगा, 1/7 आएगा। 8 सही 1 कितना आएगा भैया, 7 आ जाएगा। चलो चलिए आगे देखिए। चलो आगे देखो, ये क्या है, 533 सही 1/3। देखो मैंने क्या बताया था आपको, 1/3 का बताया था मैंने आपको, 100/3। 100/3 की अगर बात करेंगे, 100/3 की अगर बात करेंगे 33.33% आ जाएगा। ठीक, तो इसको या हम लिख सकते हैं 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको क्या देखेंगे बच्चे, ये लिख सकते हैं इसको 500 प्लस का 33.33%। 500 का मतलब 5 होता है, 33.33 का मतलब होगा 1/3। 5 सही 1/3 हो जाएगा। 5 सही कितना हो जाएगा, 1/3। 5 सही कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 5 सही 1/3 हो जाएगा। चलो भाई, चलो सर स्पीड से पढ़ाइए अमन पटेल, स्पीड से पढ़ाना भाई, स्पीड बहुत है यार, हल्के हल्के चलते रहिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए, अभी शुरुआत है चीज़ों की, जब आपका थोड़ा सा रिदम सही हो जाएगा स्पीड बढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। 716 सही 2/3%, इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 16 सही 2/3%। 716 सही 2/3%। फिर कहिएगा कि लपेट का पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, स्पीड से पढ़ा रहे हैं। हाँ चलिए, सी आंसर कर रहे हैं सब बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए, सबका सी आ गया है, पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं। तो इसका होगा 7 प्लस की 16 सही 2/3 1/6। 7 सही 1 कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 7 सही 1/6 आएगा। चलिए, चलो यार बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं यार ये लोग तो। चलिए आ गए, आइए देखिए, मैंने अभी बताया था 1/8 12.5 होता है, 3/8 37.5 होता है, 5/8 कितना होता है, 62.5 होता है, और 7/8 87.5। उसी तरीके से कल मैंने एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताई थी, 16 सही 2/3 1/6, और 83 सही 1/3 बताया था मैंने 5/6। कल वाली क्लास देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं सर 800 प्लस के 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, 800 की फ्रैक्शन 8, 83 सही 1/3 1/3, 5/6 कितना है, 5/6 कितना आएगा, 5/6। तो हो जाएगा 8 सही 5/6 हो जाएगा, 8 सही 5/6 हो जाएगा। चलो चलिए, चलो यार आ गया ये, इसको देखिए। वो कहता है एक व्यक्ति 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए।
जबकि 1680 रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई? चलो यार देखिए, देखिए कुछ लोग शनिवार को जाते हैं, कुछ लोग रविवार को जाते हैं। शनिवार को आप इसको बोलते हैं रविवार, शनिवार और रविवार। जब शनिवार को कितने लोग जाते हैं? 1500, और रविवार को जाते हैं 1680 लोग। रविवार को कितने लोग जाते हैं? 1680 लोग। तो पहले जो लोग जाते थे वो 1500 लोग जाते थे, अब जाते हैं 1680। तो पहले से तो वृद्धि हुई है। भाई मैं आपसे पूछूं शनिवार को कितने लोग जाते थे, आप बोलोगे भाई 1500, और रविवार को कितने आते हैं? 1680। तो वृद्धि कितने की होगी? आप बोलोगे कितने की वृद्धि होगी बच्चों? 100 वृद्धि होगी 180 की। वृद्धि होगी हमारी कितने की? 180 की। कितने पर? 1500 पर। परसेंट में चेतोगुणा 100। ये रिजल्ट है हमारा। 1500 से 1680 हो गया, तो चेंज कितना हुआ हमारा? 180 का। कितने पर? मूल संख्या पर। मूल संख्या कितनी है हमारी भाई? 1500 है, परसेंट में जीतो गुणा 100। तो आप कहेंगे सर यहां से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 12 180। आप बोलेंगे कितना हो गया? 12% हो गया। कितना हो गया? 12% हो गया। कितना हो गया? 12%। क्या आप समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे जी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, तो कह रहा कि व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? व्यक्ति के वजन में कितने की कमी होगी? दो चीजें होती हैं बच्चों, एक तो वर्तमान वजन है और एक होता मूल वजन। मूल वजन है और ये है हमारा वर्तमान वजन। वर्तमान वजन की बात करते हैं। जो वर्तमान वजन है वो कितना है? 152। पहला वजन कितना है? 160। अब कितना है जी? 152 है। वजन हमारा 160 से 152 हो जाता है। वजन हमारा 160 से 152 हो जाता है। तो ये कमी हो गई। कमी कितने की हुई? 8 की। 8 की कमी 160 से। परसेंट में चेतोगुणा 100। आप बोलेंगे 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, 8 से 8 कटेगा, कितना आ गया? 5% आ गया। कितना आ गया? 5%। कितने की कमी आई बच्चों? 5% की। कितनी कमी आई? 5% की। शाबाश। ऑप्शन मत टाइप करिए, सीधा रिजल्ट बताइए कितना आ रहा है। और भी सी कुछ ना, पता नहीं चल पाता कौन से का आंसर बता रहे हो आप लोग। अनुज जी सर कह रहे हैं कि भैया स्लो पढ़ाइए। नहीं नहीं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए। स्पीड का इशू है नहीं। ठीक ठीक ठीक, बेफिक्र रहिए। अरे मैं सिलेबस टाइम से खत्म कर दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। अर्थमेटिक एडवांस दोनों आराम से क्लियर कर दूंगा मैं आपकी, कोई दिक्कत होगी नहीं हमको। आइए सुनो यार बात मेरी। मैंने बताया तो वो कह रहा प्रतिशत में परिवर्तित करिए। फ्रैक्शन दी गई है, कह रहा कि इसको प्रतिशत में चेंज करिए। देखिए किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। दूसरी चीज बच्चों ये है, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां से देखेंगे ये है 64/25। इसको चेंज करना परसेंट में तो 100 से गुणा करेंगे। 25 चौका 100 और 64 चौका 256। 64 चौका कितना हो जाएगा? 256। भाई 64 चौका कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। आप कहेंगे 64 चौका कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 64 चौका कितना हो जाएगा? 256। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? समझ में आ रहा है ना? ये बताइए बस, आप स्पीड की इशू मत बनाइए। आइए, वो कहता है 3/5। देखो बच्चों, अनुपात मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब ही बटा होता है। अनुपात का मतलब ही क्या होता है बच्चों? बटे होता है। अगर अनुपात को मैं इस तरह 3:5 लिखूं या 3/5 लिखूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अपने को इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा करेंगे 100 से। तो 20 पंजे 100। आप कहेंगे 20 दिया कितना हो गया? 60% हो गया। कितना हो गया? 20 दिया 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 20 दिया कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 20 दिया हो गया मेरा 60% हो गया। 20 दिया कितना हो गया? 60% हो गया। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? चलो यार देखो जरा ध्यान से। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए,
मैं आपसे अगर ये कहूं, मुझे ये बताइए कि दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करिए। ये कोई संख्या देगी 75/17%। आंसर बताइए फटाफट इसका। चलो चलो देखो यार, चलो देखो, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो यार दोस्त। मैंने लिखा 75/17 परसेंट है, इसको चेंज करेंगे 75/17 परसेंट हटेगी तो बटे में 100 आएगा। 25 × 75 और 25 चौका 100, 3 बटे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 3/68 लिखूं या 3:68 लिखूं, दोनों बातें एक ही है। आंसर कितना आएगा हमारा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलो चलिए आगे चलिए। चलो यार दोस्त आगे आइए, मेरी बात ध्यान से समझिए। देखो वो कहता है 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। 150 जो परसेंट है कह रहा है इसको भिन्न के रूप में बताइए। अगर भिन्न के रूप में बताना है तो 150% को चेंज करिए। 150% है, परसेंट बनाएंगे तो 150 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 50 या 150 और 50 दूनी 100 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/2 आएगा। कितना आएगा 3/2। चलिए चलो आगे चलिए। मेरी बात थोड़ी ध्यान से देखिए। पूरे साल क्यों पढ़ाएंगे, पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो जल्दी खत्म कर देंगे। पूरा पढ़ाएंगे अरिथमेटिक एडवांस, बेफिक्र रहिए। आइए देखो यार, वो देखो ये कहता है 49% का वर्गमूल बताइए। 49% का वर्गमूल बताइए। देखो बच्चों तीन चीजें होती हैं यार। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। अब मैं आपसे पूछूं, देखो 2 बातें तो ये हैं कि भाई मैं आपसे पूछूं 49 का वर्गमूल निकालिए, ये बच्चों पहली बात है। मैं पूछूं 49/100 का वर्गमूल निकालिए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है, मैं आपसे पूछूं 49% का वर्गमूल निकालिए, ये तीनों बातों में अंतर है। देखो वर्गमूल का बेसिकली मतलब क्या है, मैंने अगर लिखा है मैं मान लीजिए, छोटे क्वेश्चन की बात मत करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 4 का वर्गमूल निकालो, 4 का वर्गमूल निकालना है। अगर 4 का वर्गमूल निकालना है, देखो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। इसका मतलब इस तरह से फैक्टर करूंगा जो प्राइम फैक्टर हो जाने चाहिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर ये 2 दूनी 4 हो गया तो इसका मतलब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 2 होता है तो इसका 2 का फैक्टर 1 बाहर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 2। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? अब यहाँ पर उसी तरीके से मुझे ये बताइए 49 का वर्गमूल निकालूंगा मैं, तो होगा 7 × 7, तो आंसर आएगा मेरा 7। इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो इसका वर्गमूल का मतलब इस तरह से निकलेगा, ये 49/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 7/10। इसको मैं 0.7 भी लिख सकता हूं। इसको अगर मैं कहता हूं ये परसेंट हटेगी तभी सोल्व होगा, परसेंट हटेगी तो बटे में तो 100 आएगा। वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ गया 7/10। अगर 7/10 है तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरा परसेंटेज में था, ये मेरा फ्रैक्शन में है, ये केवल इंटीजर में था आपका। तो आप कहेंगे इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, आप कहेंगे ये आएगा मेरा 70%। कितना आएगा 70%। जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है। थोड़ा सा आप जल्दबाजी में गलत आंसर मत दीजिएगा, थोड़ा सा आप जल्दबाजी में गलत आंसर मत दीजिएगा। चलो यार देखो ध्यान से, तीनों बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलो 3/2। शाबाश, सब बच्चे आंसर बता रहे हैं। चलो मुझे ये बताइए 64% का वर्गमूल कौन बच्चा बताएगा? जो भी बच्चा आंसर बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी बाबू। करिए इधर से। आप बोलेंगे सर 64% का वर्गमूल, 64% को अगर मुझे सोल्व करना है तो उसको लिख सकते हैं 64/100।
अगर वर्गमूल निकालना है तो ये आ जाएगा भाई हमारा 8/10। लेकिन ये मेरी फ्रैक्शन में आंसर आया है। किस में आया? फ्रैक्शन में। अगर मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 से गुणा करते हैं दोस्त तो 100 से गुणा करिए। 100 से अगर गुणा करते हैं तो 0 से 0 कटेगा। आप कहेंगे कितना आ गया? 80%। कितना आ गया? 80% आ गया। कितना आ गया? 80% आ गया। आप बोलेंगे जी 80% आ गया। चलो यार, शाबाश, कर रहे हैं बच्चे आंसर तो भाई। चलो यार आगे देखो। चलो बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा इसको एक बार देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखो प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको देखो यहाँ पे लिखूं 8, अगर मैंने 8 लिख दिया, देखो 8 का मतलब मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। ये 2 की पावर 3 जो है, अगर मैं 8 लिखूं तो ये भी 8 लिखा हुआ है, ये भी 8 लिखा हुआ है, सही है, और ये भी 8 लिखा हुआ है। तीनों बातों में कोई अंतर नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी 8 है और ये भी 8 है। मैं 8 की जगह पे ये भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ और 8 की जगह पे 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तीनों बातें एक ही हैं। अब तीनों बातें एक है, लेकिन कहने का जो रंग रूप है इसका थोड़ा डिफरेंट है। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये कह रहा है 8 का मतलब होता है बच्चों गुणा। 8 का, आप बोलेंगे 8 का मतलब गुणा है। 0.008। अच्छा, परसेंट हटेगी तो बटे में तो 100 आएगा। बटे में तो कितना आएगा? 100 आएगा। लेकिन छोटी सी बात ध्यान से समझिए, अब बटे में तो 100 आएगा, लेकिन ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितने जीरो आएंगे? 3। ठीक, फिर ये फिर का आ गया, का मतलब फिर गुणा लिखिए 0.08। अच्छा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अच्छा, बटे में 100 आएगा। अच्छा, पॉइंट हटेगा तो फिर बटे में 100 आएगा। क्यों आएगा? दो, क्योंकि 2 अंकों के बाद यदि आपका दशमलव लगा है तो आपके नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इस तरह से लिख दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था 2 की पावर 3 बराबर कितना बताया था? 8। भाई 2 की पावर 3 बराबर क्या था? 8। अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं 8 की जगह, देखो इस वाले 8 की जगह भी 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, फिर इस वाले 8 की जगह भी 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। अगर ये 2 की पावर 3 लिख के, 3 जगह 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 और 2 5, 2 की पावर 3 ये है, 2 की पावर 3 ये है और 2 की पावर 3 ये है। तो 3 और 3 6 और 3 थिया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर बेसिकली कितनी होगी? 9 हो गई। 2 की पावर 9 बटे, अब यहां इसको मैं लिख सकता हूं, देखो सुनिए, ये क्या है? सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये 10 है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 1। ये 100 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 2। 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 9। अब जब दोनों का पावर समान है, सही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2/10 की पावर पूरे की 9, पूरे की पावर 9, और ये कितना? 1/9। 9 से 9 कट जाएगा, तो 2 बटे कितना आ गया? 10। इसको लिख सकते हैं 0.2। कितना आएगा? 0.2 आएगा। कितना आएगा? 0.2 आएगा। चलो चलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? करिए। चलिए आगे देखिए। शुभम यादव, चलो भाई आंसर तो सब बच्चे कर ही रहे हैं यार, शाबाश। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो देखिए, जो भी डाउट आया पूछ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल पूछ लेना, जो भी बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कह रहा है 4800 के 25% की 15% का 10% का मान कितना होगा? देखो का मतलब होता है बच्चों गुणा। का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। आप कहेंगे जी 4800, क्या बोलेंगे? 4800। काया के का मतलब गुणा होता है। 25% आते बटे में 100 आ जाएगा। फिर का 15/100 आ जाएगा। फिर का
10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप बोलेंगे मुझे ये बताइए, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए यार, 4800 काया के का मतलब गुणा है, 25% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, फिर गुणा लगाएंगे 15 बटे 100 का मतलब फिर गुणा हो जाएगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक 48, और 6 की और 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 18। कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। चलिए आंसर करते रहिए भाई आप लोग यार। चलिए देखो मेरे लाल, इधर देखो यार, क्या कह रहा है वो, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान कितना होगा। 17.5% का मान कितना होगा, समझो बात यार थोड़ा ध्यान से। अपने को करना क्या है यार, अपने को कुछ नहीं करना, इधर देखिए, बस कुछ नहीं करना, जहां पे भी का लगा है वहां पे आप गुणा का सिंबल लगाएंगे, जहां पे प्रतिशत लगा है परसेंट हटाने के बाद बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। परसेंट का सिंबल हटाइए और बटे में 100 लगाइए। देखो दोस्तों मेरी बात थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करिए आप लोग। मैं आपसे पूछूं ये कितना, 7200 काया के का मतलब गुणा आएगा, 33 से 99 और 100 बटे कितना आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं उधर को आ जाएगा, के 33 से 99 और 100 बटे 3, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 4 के 12 और 1 13 बटे 4, परसेंट हटेगी तो बटे में 100 आएगा, गुणा 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 2, परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा बटे में, 100 आएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, देखिए सर ये यहां से 2 जीरो, देखिए अब देखो ऊपर देखो कितने जीरो, 4 जीरो हैं भाई, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, सही है। देखो अब ये क्या बचा, 2 चौक 8, देखो 2 बचा, 2 चौक 8, 8 से 24, 24 तक कितना हो जाएगा, 72। देखो इस 3 की और 13 की गुणा कर लो, 13 से 39, और ये 35 हो गया, बटे 100 आएगा। ये सोच रहा है 35 चौका 140, 1400, 1400 में से 35 घटाएंगे 1365, 100 से भाग करेंगे तो जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 13 दशमलव के कितना आएगा, 65, 13 दशमलव कितना आएगा, 65। अनुज यादव कह रहे हैं सर मेरा भी नाम ले लीजिए। अच्छा अनुज भाई, अच्छा नाम बोलने में अच्छा लगता है आपको, तब बोलेंगे आपका नाम, जब आपका नाम सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका नाम अनाउंस कराएंगे बहुत अच्छे से। मतलब अब यहाँ तो अपने परिवार के लोग हैं, अब तो घर घर के लोग हैं यहाँ पे, फिर आपको सब देखेंगे सब सुनेंगे। आइए चलिए आइए आगे देखिए, देखो यार वो कह रहा है 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात करिए। चलो देखो गौर से, चलो यार देखो 3600 के 3600 के 50% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, गुणा 40% हटेगा तो फिर बटे में 100 आएगा, गुणा 30 बटे 100 आ जाएगा, गुणा 20 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। 20 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। मुझे एक बात बताओ यार, ये देखिए अब यहां से देखो जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, 6 जीरो कट गए, 2 पंजे 10, 10 से 1 जीरो कट गया। अब देखो एक बचा कितना, 4 तिया 12, 12 छंग 72, 72 हासिल लगे 7, 12 36 और 7 43, 10 से भाग करेंगे, 10 बच रहा था हमारा तो 43.2 आ जाएगा, 43.2 आएगा, 43.2 आएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना दोस्तों, चलिए
चलो आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। 4000 का कितने का, 400 का, 400 का 30%। अच्छा परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 70 का x%, x% बराबर 536 का 25%। आइए 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% का x का मान बताइए। चलो दोस्तों देखो यार समझो, अब देखो यार यहाँ करना क्या है, आपको 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, अब 0 से 0 काटिए, आप बोलेंगे 4 के 12 120 प्लस 7x बटे 10, 25 चौका 100, 13 चौका 52 और 4 चौक 16। बराबर कितना आएगा 134। अच्छा 120 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 14, 7x बटे 10 बराबर कितना आएगा 14। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली कट जाएगी, 7 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। चलो साक्षी वर्मा, शुभम यादव, अंकित कुमार, राहुल कुमार पटेल, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है भाई, सब बच्चे बढ़िया हैं हमारे। चलिए आगे देखिए, चलिए उतार लीजिए भाई, आप लोग उतार रहे हो कि नहीं, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको पूरी कंप्लीट, ठीक है। नोट्स वाले सेक्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है, यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। चलो यार, अरे भाई अभी तो पहली क्लास है, सिलेबस कब पूरा हो गया यार, कब पूरा करा बता दो आप, कब तक चाहिए आपको, जब तक आप बोलेंगे तब तक पूरा हो जाएगा यार। चलिए देखिए, सिलेबस मेरे साथ रह के आपको सिलेबस की टेंशन हो रही है यार, फिर गलत है ये तो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पूरा एक एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं बिल्कुल तरीके से। सिलेबस के बारे में मत सोचो बाबू, बस आप ये सोचो कि बस देखिए खत्म करना और पढ़ाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप ये सीखने की नियत से आए, आराम से सीखिए चीजों को। एक एक छोटी छोटी बात बताई जाएगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहता है 420 के 20% का मान, 420 के 20%, 420 के 20% का मान 530 के 40%। 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से, तो ये कह रहा है कितना कम है, कितना कम है, दशमलव के 2 स्थानों तो बताना है। ये कह रहा है 420 का जो 20% है 530 के 40% से कितना कम है। आप कहेंगे जी कितना कम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 0 से 0 करेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 42 दूनी कितना हो गया 84, और 53 दूनी 106, 106 दूनी 212, कितना होगा 212। तो भाई ये कितना होगा चलिए कितना बचा भैया, कितना बचा, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है 420 का 20%, 420 का 20%, 84 और 53 का 530 का 40% कितना आएगा 212। तो कह रहा है 420 के 20% का मान इससे कितना कम है वो बताना, ये कम है कितना बताना। देखो यार ये बताओ ये इससे कितना कम है 128, कितना कम है 128 कम है 128, क्योंकि 28 दूनी 56, 28 से 84, 28 चौका 112 होते हैं, तो 28 और डालेंगे 100 पर हो जाएगा, तो 28 कम है, कितना कम है
128 काम है। कितना काम है? 128। सही है। 128 काम है 212 से, जिससे तुलना होती है उससे परसेंट में जितगुणा 100। ठीक। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं प्यारे बच्चों। या तो आप इसको पूरा गुणा करके भाग दीजिए, या आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। छोटा करेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है। यो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। देखो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, याद होगा भाई। मैं अगर इस संख्या को मान लो 50 को, सही है, मैं 5 से भाग करूंगा तो आंसर मेरा 10 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? आप बोलेंगे जी 10 आएगा। ये 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। अगर मैं 50 को ही 10 से भाग करूंगा तो 25 दूनी 50, आप कहेंगे 2 आएगा। 5 ढाई 50, कितना आएगा? 10 पंजे 50, 5 आएगा। मतलब सेम नंबर है। अगर मैं 25 से भाग दे रहा हूं तो आंसर मेरा 2 आ रहा है, और 10 से भाग दे रहा हूं तो आंसर मेरा 5 आ रहा है। 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50। कहने का मतलब जब हम किसी छोटी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर मेरा बड़ा आता है, बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर मेरा कितना आता है? छोटा आता है। कितना आता है? छोटा आता है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। अब यहां पे मेरी बात सुनो, अगर मैं काश यहां पे 50 होता तो 50 की 100 से गुणा करके कितना हो जाता? 2 बार कटता। 50 से कितनी बार कटता? 2 बार। अगर ये 2 बार कटता तो यहां से मैं 32 दूनी 64, मेरा आंसर 64 तब आ रहा है जब मैं इसको 50 मान रहा हूं। इसका मतलब छोटी संख्या से भाग देने पर आंसर मेरा कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। इसका मतलब 53 से भाग दूंगा तो आंसर मेरा 64 से क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा। देखो आप अगर इसको वैसे करोगे तो देखो इसमें समय लगेगा आपको। छोटी छोटी बातों का यही चीज आप सीखना आते हैं कि एग्जाम कैसे करना है। तो 53 से भाग देंगे 100 को तो ये तो 2 से भी कम बार में कट जाएगा। तो अगर ये 50 होता तो आंसर मेरा 64 आता। इसका मतलब ये बात कंफर्म होगी, आंसर मेरा 64 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये तो 64 से ज्यादा है, ये भी 64 से ज्यादा है, ये भी 64 से ज्यादा है, तो आंसर आएगा मेरा कितना? 60.37%। 60.37%। 60.37%। उतारिए आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए। चलिए दोस्त आगे चलिए, थोड़ा ख्याल रखिए, चीजें देखते रहिएगा। वो कहता है 480 का 25% और 500 का 30% प्लस 90 का x% जो है वो 900 का 35% के बराबर है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। क्या बताइए? x का मान ज्ञात करिए। मेरी बात ध्यान से सुनो यार, अपने को करना क्या है? 480 का मतलब गुणा 25% हटेगा बटे में तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बटे में? 100 हो जाएगा। प्लस 500 का, कितने का? 500 का 30%, का मतलब गुणा 30%, परसेंट हटेगा बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस 90 का x% बराबर कितना है? 900 का 35%। 900 का 35% है। सही है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। क्या बताइए? x का मान ज्ञात करिए। चलो बच्चों चलिए आगे देखिए। ये देखो यार, यहां पे देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100 4 बार जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा? 12 चौका 48, 120 बार। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 0 से 0 जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आप देखेंगे तो 120 और 30 पंजे 150, 120 और 150 270 होते हैं। 120 और 150 कितने होंगे? 270। 270 प्लस के 9x बटे 10 बराबर 35 ढाई कितने होते? 350, और 35 नामा कितने होंगे? 315। कितने होंगे? 315। 270 इधर आएंगे तो 9x बटे 10। चलिए आप कहेंगे जी कितना आ गया? 315 आ गया। कितना आ गया? 315 आ गया। 270 इधर आएंगे तो 9x बराबर कितना आ जाएगा? 45। 9x बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। 45, 9 पंजे 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आप कहेंगे 50 आ जाएगा। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, और नीचे वाली संख्या से बच्चों नीचे वाली संख्या कटती है। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है, और सेम साइड में ऊपर नीचे कट जाता है। सेम साइड में ऊपर नीचे कट जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? चलो आराम से देखिए, उसको उतार लीजिए।
चलो यार आ गया हो। ये देखिए वो कह रहा है 124 का कितने परसेंट, 124 का कितने परसेंट, 124 का कितने परसेंट की अगर बात करते हैं, 124 का मतलब गुणा कितना x परसेंट बराबर कितना 49.60। अच्छा पॉइंट हटेगा तो बटे में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। क्या सिखाया मैंने, जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है। जब ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो ये कटेंगी, तो आप कहेंगे 100 से 100 कट जाएगा। अच्छा 24 चौक 96 होते हैं, तो 124 चौक का 496 हो जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचेगा कितना हमारा जीरो। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। जो x बराबर होगा वो कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। चलो यार आगे देखो। चलो आगे देखो यार। चलो जी, अब स्पीड सही है भाई, 21 क्वेश्चन हो गए, बहुत है यार। और कैसी स्पीड चाहिए आपको, 50 क्वेश्चन करा दो 1 घंटे में। चलिए इधर आइए। वो कह रहा है 1 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है। जो 1 घंटा है 1 दिन का कितने परसेंट है। वो कह रहा है 6 घंटे, 6 घंटे 1 दिन का। अच्छा 1 दिन में ये बताओ कितने घंटे होते हैं बच्चों, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, कोई भी बच्चा मैसेज कर बताए फटाफट से, इनबॉक्स करिए फटाफट। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। चलो वो कह रहा है 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है। 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे का कितना परसेंट है, मान लीजिए x% है। अगर x% है कितना है, 6 घंटे। कितना है, 6 घंटे है। 6 घंटे 1 दिन का 24 का कितना परसेंट है, ये कहना चाह रहा है वो। आप बोलेंगे जी 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। कितना जाएगा, 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। चलो आगे आइए। चलो यार इसको देखो। वो कह रहा है 6% का कितने प्रतिशत 5% है। 6% का कितना परसेंट 5% के बराबर है। अरे भाई जब दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट हटा दो यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसका, क्योंकि बटे में 16 का कटी जानी है। 6 मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, 6 का कितना परसेंट 5 है। 6 का कितना परसेंट 5 है, 6 का x% मान लीजिए, 6 का x% मान लीजिए बराबर कितना है, 5 है। अगर ये परसेंट होता 6 का x% परसेंट है, यहाँ भी परसेंट होता है, यहाँ भी परसेंट होता, ये बटे में 16 के दोनों कट जाते। अब ये हो गया मेरा 6x बराबर कितना हो गया, 500। त्रिची गुणा हो गई, तो x बराबर हो जाएगा 5/6 गुणा 100। 1/6 कितना बताया था मैंने, 1/6। तो 1/6 है वो कितना है, 16 सही, 2/3%। और जो 5/6 है, रिजल्ट आपका 1 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3, 80 और कितना हो गया 83 सही 1/3% है, 83.33%, 83.33%। आप कहेंगे जी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 83.33%। आप बोलेंगे देखिए। चलो चलो यार, आइए। वो कहता है एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, उनमें से 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास कितने तरबूज रहते हैं, 495 तरबूज रह जाते हैं। तो उसके पास कितने तरबूज थे, उसके पास कितने तरबूज थे। देखो यार, कुल तरबूज जो होंगे, टोटल जो होगी कोई भी संख्या जो अपने आप में होती है बच्चों पूरी 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या यदि 100% होती है बच्चों, तो कुल जो टोटल तरबूज रहे होंगे वो रहे होंगे 100%। अगर टोटल तरबूज 100 है तो इसमें से कुछ तो बेचे हैं उसने, कुछ तरबूज हमारे पास किस है,
100 में से 45% तरबूज बेचे जाते हैं, शेष कितने बचेंगे आपके 55%। कितने होंगे 55। यदि उसके पास अभी भी कितने तरबूज है 495 तरबूज हैं। कितने तरबूज है 495 तरबूज हैं। तो ये बताओ यार, उसने तरबूज थे टोटल 100, बेच कितने दिए आप बोलोगे जी यहाँ पे 45%, शेष कितने बचे 55। तो 55% का जो मान है कितने का 55% का मान, परसेंट में बचे 55 और वास्तव में उसके पास कितने तरबूज 495। 495 1% का मान कितना होगा 495 बटे 55, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो टोटल पूछा है कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएंगे भी 900 तरबूज हो जाएंगे यार। आ गई मेथड 2 बता देता हूं इसका मैं। मेथड 2, देखिए कोई भी जो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है 100% होती है। अब 100% का मान निश्चित होता नहीं है। अगर मैं कह दूं कुल तरबूजों का कुल तरबूजों की संख्या, कुल तरबूजों की संख्या कुल तरबूजों की संख्या मान लीजिए x, कितनी मान लीजिए x। अब इन कुल तरबूजों में से आप 45% तरबूज बेच चुके हैं। जो भी टोटल तरबूज रहे होंगे उसका 55% यदि आप निकालेंगे, कितना निकालेंगे 55%। 55% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो बराबर कितना होगा जी आप बोलेंगे कितना आएगा हमारा 495। इससे कटेगा 9 बार। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। तो x बराबर कितना होगा 900। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लास है। ख्याल रहिए, रखिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।